मेरे भाई, अगर हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरे आईडी में तेजस्वी को भागना पड़ेगा। राघोपुर से प्रशांत किशोर का चुनावी शंखनाद। एनडीए नेताओं को भी जनता की अदालत में ललकारा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सना खान। बिहार में सबसे पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद प्रशांत किशोर शनिवार को राघोपुर से जनसुराज पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वहां निकलने से पहले पटना में उन्होंने मीडिया से कहा कि राघोपुर में मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा मात्र से तेजस्वी यादव दूसरी सीट की तलाश करने लगे हैं। हार का ऐसा भय है कि अगर मैं स्वयं राघोपुर से उतर गया तो फिर तेजस्वी को वहां से भागना पड़ेगा। राघोपुर जा रहे हैं, वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जनसुराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाया है। उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूं राघोपुर, दिन भर रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर क्या कुछ करना चाहिए, कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए माकूल पार्टी जिसको समझती है उसका नाम कल के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ऐलान तो भैया पार्टी करती है, पार्टी टिकट का ऐलान तो मैं नहीं करता हूँ। पार्टी रहा तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? वहाँ के लोग जो तय करेंगे वो किया जाएगा। दो जगह चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरे आईडी में कुछ दो जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहाँ लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। प्रशांत किशोर ने अपने राघोपुर दौरे के दौरान कहा, मैं राघोपुर जा रहा हूं, अभी सीट का फैसला करना है। कल होने वाली केंद्रीय समिति की बैठक में पहले मैं वहां लोगों से मिलूंगा और उनकी राय जानूंगा। कल राघोपुर में अन्य सीटों पर फैसला लिया जाएगा। राघोपुर की जनता जो भी फैसला करेगी वही होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राघोपुर एक विशेष क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। मैं वहां उस क्षेत्र के जनसुराज के साथियों से मिलने जा रहा हूं और उनसे पूछूंगा, अगर राघोपुर के लोगों को गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त करना है तो किसे चुनाव लड़ना चाहिए, तेजस्वी को कौन चुनौती देगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। वहां से जो फीडबैक मैं लाऊंगा उसके आधार पर कल निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 लोग, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, जिनमें अशोक चौधरी भी शामिल है, जिन्होंने मुझे अदालत में चुनौती दी और कहा कि अब वह जनता की अदालत में जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि वह घोषणा करे कि वह कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। पवन सिंह मेरे दोस्त हैं, चाहे वह कहीं भी हो। इलेक्शन कैंपेन की नई शुरुआत हो रही है। कैंपेन की शुरुआत तो सारे टिकटों के अनाउंसमेंट के बाद होगी। आज मैं राघोपुर जा रहा हूं क्योंकि ये विशेष क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहां से यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं। आज मैं जा रहा हूँ वहाँ क्षेत्र में जनसुराज के साथियों से मिलने के लिए कि बताओ राघोपुर की जनता को अगर आज़ादी, गरीबी, बदहाली से आज़ादी दिलानी है तो कौन से व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, कौन सा आदमी है जो खड़ा होकर तेजस्वी को चुनौती देगा, तेजस्वी और उनके द्वारा नहीं किए गए कामों के खिलाफ खड़ा होगा। उसकी चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। वहाँ से जो फीडबैक लेकर आऊँगा कल पार्टी के नेतृत्व के सामने रखूँगा। बिल्कुल, जो आज फीडबैक लेकर आएंगे उसके आधार पर कल निर्णय ले लिया जाएगा।